हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। अभी तक हमने हेलो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कवर कर ली थी। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम करेंगे हेलो एरीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए चलते हैं हमारे सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, जो कि है हेलोजिनेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स और इसके अंदर हम देखेंगे भी हम हेलो एरीन्स को किस तरह से बना सकते हैं। अभी तक हमने हेलो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन करे थे। बहुत डिफरेंट मेथड्स से, अल्कोहल से, एल्केन से, एल्कीन से, हमने डिफरेंट वेज से हेलो एल्केन को प्रिपेयर किया। आज हम प्रिपरेशन करने वाले हैं हेलो एरीन्स का। कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उससे पहले हम एक बारी क्विक रिव्यू ले लेते हैं भी व्हाट आर हेलो एरीन्स। व्हाट आर हेलो एरीन्स, तो याद करते हैं हेलो एरीन्स क्या होता है। द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम, the replacement of one or more hydrogen atom from aromatic ring, from aromatic compounds लिख लेंगे, from aromatic compounds by halogen atom is called हेलो एरीन्स। ध्यान से देखेंगे, जो डेफिनेशन मैंने लिखी है आपको एक डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगी। मैंने आपको बोला द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम। हमने क्या किया, एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हाइड्रोजन एटम की क्या करी, रिप्लेसमेंट करी, ठीक है, फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड में से, ठीक है। और हमने उस हाइड्रोजन एटम की जगह पे क्या लगा दिया, कोई भी हेलोजन एटम लगा दिया। हेलोजन एटम आपकी कौन से हो सकते हैं, एक्स ले रही हूं जो मैं यहाँ पर, वो हो सकता है फ्लोरीन, हो सकता है क्लोरीन, हो सकता है ब्रोमीन, हो सकता है आयोडीन, हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आपने इस चीज को ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए ये मेरे क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ये मेरा क्या है, एरोमेटिक रिंग है। अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं और उसकी जगह पर कोई भी हेलोजन एटम को लगा दूं, तो मेरा जो यहाँ पर स्टूडेंट्स कंपाउंड फॉर्म होता है, ये मेरा क्या होता है, दिस इज माय हेलो एरीन, दिस इज माय हेलो एरीन। क्लियर है। अगर मैं कोई भी एरोमेटिक में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके उसकी जगह कोई भी हेलोजन एटम लगा दूं, तो वो मेरा क्या बना देगा, वो मेरा हेलो एरीन की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। आप में से अगर कहीं कहो भी आपने बीच में सर्कल लगाया है, आप इसको मैम बॉन्ड्स के थ्रू बताओ, आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करो भी हमें, जैसे हम यूजुअली ऐसे देखते हैं ना, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक ही बात है, मैं आपको हाइड्रोजन एटम के रिमूवल बता रही हूँ। ये कार्बन है, आपको पता है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, इतना पता है। इस कार्बन ने स्टूडेंट्स एक बॉन्ड ये बनाया है, एक बॉन्ड ये बनाया है और एक डबल बॉन्ड बना रखे, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा। तो मैं यही बोल रही हूँ, इसका एक हाइड्रोजन मान लो, आप एक से ज्यादा हाइड्रोजन के रिमूवल भी करवा सकते हो। मैं मोनो हेलो एरीन बना रही हूँ, मतलब एक हेलोजन एटम अटैक करवा रही हूँ। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस करके इसकी जगह पर कोई भी, मैं कह देती हूँ भी मैं यहाँ पर कोई भी हेलोजन एटम लगा रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लोरीन लगा रही हूँ, ठीक है, इस हाइड्रोजन की जगह पर, तो यहाँ से जो मेरा ये कंपाउंड बनता है, ये मेरा क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरा हेलो एरीन। तो इसकी डेफिनेशन भी रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं लगानी। क्या है, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम, ये सेम ही चीज है। ये यहाँ पर मैंने क्या किया, इन डबल बॉन्ड्स को खोलकर दिखा दिया है। इस सर्कल का मतलब क्या हुआ है, ये पूरे इस बेंजीन रिंग के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड्स हैं, है ना। सारे बेंजीन रिंग में आपको 3 बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं वाले। तो एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को अगर आप रिमूव करवा के उसकी जगह हेलोजन एटम का अटैक करवा दोगे, तो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो क्या कहलाएगा, हेलो एरीन कहलाएगा। ये बहुत सिंपल सी चीज थी जो आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स, हमने ये जो हेलो एरीन बनाया है,
ध्यान से देखो, ये जो हेलो एरीन यहाँ पे बना है, इसी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन करनी है। अभी इसको कैसे बनाया जाता है, क्या क्या तरीके हैं अभी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर एरो पे क्या लेंगे, ये तो जनरल चीज होगी भी, बनता कैसे है इसकी डेफिनेशन आपको मैंने क्लियर कर दी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम देखेंगे भी हम क्या रिएक्टेंट यूज करते हैं, हम क्या रिएजेंट यूज करते हैं भी हमारे जो है हेलो एरीन्स की फॉर्मेशन हो सके। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखोगे, हेडिंग डालोगे आप सब, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स ठीक है जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स हम करने लगे हैं। चलो, सबसे पहले मेथड क्या आता है, सबसे पहला मेथड आता है बाय हेलोजिनेशन। सबसे पहला मेथड क्या आएगा, हेलोजिनेशन। क्या मेथड आएगा, बाय हेलोजिनेशन। अब आपने जब हेलो एल्केन्स बनाया था तब भी हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन देखी थी, यहाँ पर भी हेलोजिनेशन रिएक्शन देखेंगे। हेलोजिनेशन वहां पर हमने कौन सी देखी थी, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन देखी थी। फ्लोरीनेशन आयोडीनेशन वहां पे पॉसिबल नहीं थी जब हमने मोनो हेलो एल्केन बनाया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं हेलोजिनेशन की हेल्प से हम हेलो एरीन्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, हेलोजिनेशन की हेल्प से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। पहले जनरल रिएक्शन लिखेंगे, यहां लिख लेना जनरल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो जनरल रिएक्शन क्या है, हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड से मैंने क्या बनाना है, मैंने बनाना है हेलो एरीन बनाना है ना। मैं इसको सिंपल डबल बॉन्ड से शो कर देती हूँ, ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है, मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगी, मैं इसकी रिएक्शन या तो Br2 या Cl2 F2I2 इन सब से करवाऊंगी। और मेरा यहाँ से किसी भी हेलोजन एटम से जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगी इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 किस चीज का काम करता है, FeCl3 एक्ट एज लुईस एसिड। ये किसका काम करता है, ये लुईस एसिड का काम करता है। जब मैं क्या करती हूँ, हेलोजिनेशन में क्या होता है, हम हेलोजन एटम का क्या करवाते हैं, हेलोजन एटम का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो वो हमें क्या दे देता है, वो हमें हमारा हेलो एरीन दे देता है। आप FeCl3 ले सकते हो, आप FeBr3 ले सकते हो, ठीक है। FeBr3 FeCl3 ले सकते हो। तो यहां से जो आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा, जो आपका प्रोडक्ट आपको मिलेगा, वो क्या मिलेगा आपको, हेलो एरीन। ये क्या आपको देखने को मिल रहा है, हेलो एरीन। ये हेलोजन एटम हमारे एरोमेटिक कंपाउंड पे लगा हुआ है। तो आप इसके अंदर सबसे पहले लिखोगे प्रॉपर भी हो क्या रहा है हेलोजिनेशन में। हाँ जी, हेलोजिनेशन में लिखोगे हेलोजिनेशन reaction involves attachment of halogen atoms in the presence of Lewis acid such as FeCl3 या FeBr3 which undergoes electrophilic, हाँ जी, which undergoes electrophilic aromatic substitution reaction
to form haloarenes. टू फॉर्म हेलोएरीन्स। ध्यान से इस चीज को लिखेंगे। अब मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैंने आपको जो लाइन लिखवाई है, ताकि आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, ताकि आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, बहुत ही सिंपल सी आपको दी है। स्टूडेंट्स एक और चीज, ये जो रिएक्शन होती है ना, ये डार्क कंडीशन में होती है और कोल्ड कंडीशन में भी अकर करती है। अगर आप लिखना चाहते हो डार्क प्लस कोल्ड, ठीक है जी। मैं एक बार आपको बता देती हूँ ओवरऑल क्या है। हेलोजिनेशन में क्या होता है, हमारा जो एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, वो किसी भी हमारे हेलोजन के साथ, हेलोजिनेशन हो रही है मतलब हेलोजन एटम्स वहां पे आके जुड़ रहे हैं, या तो Br2 या Cl2 या I2 या F2, इनके साथ इसकी रिएक्शन होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड ये रिएक्शन अकर करती है। लुईस एसिड आप FeCl3 FeBr3 ले सकते हो, और यहाँ से आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, हेलोएरीन फॉर्म होता है। यानी कि क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर अकर करती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर करती है, और यहाँ से हेलोएरीन बन जाता है। अब इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, अटैचमेंट होता है हेलोजन एटम्स का। हेलोजिनेशन होती है किसकी, Cl2 की हो जाएगी, जैसे Br2 या I2 या F2, ठीक है। ये यहाँ पे आके क्या करेंगे, हमारे एरोमेटिक रिंग के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन सा ले सकते हो, जैसे कि FeCl3 FeBr3 ले सकते हो, जो क्या करते हैं, ये पूरी रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ताकि क्या बन सके, हेलोएरीन बन सके। क्लियर है। पहली रिएक्शन होपफुली आप सबको क्लियर हो चुकी, क्योंकि इतनी टफ रिएक्शन है नहीं, सिंपल सी रिएक्शन है। अब एक और रिएक्शन आती है जिसमें हम क्या करते हैं, टॉलीन की रिएक्शन करवाते हैं Cl2 के साथ, टॉलीन की। यहाँ पर ये जो है, ये हमारा एज ए कैटलिस्ट काम करता है, लुईस एसिड। हाँ जी, सेकंड इसी के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिखेंगे। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखो क्या होता है, हम इस बार ले रहे हैं टॉलीन। ये मेरा क्या है, टॉलीन। ये मेरा क्या है, टॉलीन है स्टूडेंट्स। टॉलीन की रिएक्शन जब मैं करवाती हूं इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 जैसे, और किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, FeCl3 हम यहाँ पे यूज करते हैं, विच इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो यहां से स्टूडेंट्स मुझे क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है, यहां से मुझे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। हाँ जी, तो यहाँ से मुझे ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ये भी मेरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ऑर्थोक्लोरोटोलीन मिलेगा और मुझे पैराक्लोरोटोलीन मिलेगा। ध्यान से देखेंगे इस रिएक्शन को, ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को। मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पर टॉलीन लिया, मैंने यहाँ पे क्या लिया, टॉलीन लिया। टॉलीन में क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा होता है। मैंने यहाँ पर हेलोजिनेशन करवाई Cl2 की प्रेजेंस में, और यहाँ पर मेरा जो कैटलिस्ट में लिया FeCl3 लिया। जब भी रिएक्शन होती है तो CH3 के मतलब जैसे CH3 का यहाँ पर है ना, तो ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा होती है, और ये पैरा पोजीशन होती है। तो जब भी ऐसी रिएक्शन होती है, जब टॉलीन रिएक्ट करता है, तो हमेशा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलता है। यानी कि Cl जो लगेगा, एक यहाँ पे ऑर्थो पे लगेगा, और दूसरा जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें क्या होता है, वो पैरा पोजीशन पर होता है, मेटा पोजीशन पर Cl नहीं लगा होता। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जहां पर हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, हम यहाँ से हेलोएरीन प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी हमारे क्या हेलोएरीन है। हेलोएरीन क्या होता है, जब हमारे एरोमेटिक रिंग पे कोई ना कोई हेलोजन एटम आकर जुड़ जाए, है ना, कोई ना कोई हेलोजन एटम जुड़ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हेलोएरीन बोलते हैं। क्लियर है। आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स जो होते हैं वो इजिली सेपरेट किए जा सकते हैं। मेटा क्यों नहीं बनता यहाँ पर, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स can be easily separated ठीक है, इनको हम इजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। इस वजह से क्या बनता है, हमारा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि इनके अंदर लार्ज डिफरेंस होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट में। ठीक है, कैन बी इजिली सेपरेटेड ड्यू टू
लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट। क्या सभी को इतना क्लियर है? क्या ये रिएक्शन हो जाएगी? बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, है ना। अब हमारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि बहुत ज्यादा पेपर्स में विद इट्स नेम ही पूछी जाती है, विच इज नॉन एज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। ये हमारी थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने हेलोजिनेशन देखा, अभी सिंपल हमने एरोमेटिक रिंग में हेलोजिनेशन करवाई। दूसरा हमने देखा भी हमने टॉलिन के अंदर क्या करवाई, हेलोजिनेशन करवाई, Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन मतलब डायरेक्ट नेम से भी पूछी जा सकती है। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन से हम हेलो एरीन बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको समझाने से पहले मैं आपको कई चीजों का इस्तेमाल करना सिखाऊंगी भी, इसके अंदर क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। सैंडमेयर रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए, ध्यान से सुनेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए वी नीड डाइजोनियम सॉल्ट। हमें डाइजोनियम सॉल्ट चाहिए सैंडमेयर रिएक्शन करवाने के लिए। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, मैम व्हाट इज अ डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? डाई का मतलब क्या होता है? दो। डाई का मतलब होता है टू, है ना। एजो का मतलब क्या होता है? एजो कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग, यानी कि यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन होगा, N2 होगा, दो है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास दो नाइट्रोजन एटम्स हमें देखने को मिलेंगे। ईएम का मतलब क्या होता है? जब भी आप आगे जाके नेमिंग करोगे ना, जैसे आप कोऑर्डिनेशन पे पढ़ते हो तो उसमें देखते हो ईएम वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? जब भी किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना स्टूडेंट्स, जब भी किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो ईएम वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब सॉल्ट है तो नेगेटिव पार्ट भी तो होगा उसमें, है ना। तो जब हमारा कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, ध्यान से देखना, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट कैसा बनेगा? एक तो हमारे यहाँ पर कोई ना कोई हेलोजन एटम लगा होगा, सॉरी कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप लगा होगा। एल्काइल ग्रुप में अब हम हेलो एरीन की बात कर रहे हैं तो एरोमेटिक रिंग ही होगी। एक बार मैं आर लेके चलती हूँ। अब इस आर के साथ मैंने बोला क्या है आपके पास? डाइजोनियम, है ना। डाई मतलब दो, एजो मतलब कि नाइट्रोजन होगा, तो यहाँ पर क्या लगा होगा? N2। दो नाइट्रोजन होंगे ना, N2, दो नाइट्रोजन हो गए, ठीक है। अब ईएम है, ईएम का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर क्या चार्ज है मैम? पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे मैंने बोला सॉल्ट भी है, सॉल्ट है तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा होगा जिसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसके साथ जुड़ा होता है Cl नेगेटिव। ये मेरा क्या है? दिस इज माय डाइजोनियम सॉल्ट। दिस इज माय डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसका एक एग्जांपल ले, जो हमने अब हेलो एरीन बनाना है। हेलो एरीन बनाना है, रिएक्शन मेरी सैंडमेयर रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन में हेलो एरीन बनाने के लिए मुझे डाइजोनियम सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा मैंने आपको अब एक बार ये बता दिया है। अब ध्यान से इस चीज को सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत अटेंशन पे करके देखो, ठीक है। यहां पर आर की जगह पर अगर मैं ये बेंजीन रिंग लगा दूं, ठीक है, आर की जगह पर ऊपर क्या रह जाएगा? N2, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ जुड़ा हुआ है Cl नेगेटिव। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या कहलाएगा? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। हम हेलो एरीन बना रहे हैं तो हमें एरोमेटिक रिंग तो चाहिए, तो आर की जगह पर मैंने क्या ले लिया? बेंजीन ले लिया। तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब सॉल्ट क्यों लिखे? हमने क्लोरीन लिया ना, तो सॉल्ट की जगह पे हम क्या लिख देंगे यहाँ? क्लोराइड, क्योंकि हमने क्लोरीन लिया ना नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मैंने सिंपल क्या किया? आर की जगह पे एक बेंजीन रिंग ले ली, C6H5 ले लिया, तो ये मेरा क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब मुझे इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिक्वायरमेंट है और मुझे क्या बनाना है? मुझे हेलो एरीन बनाना है। रिएक्शन देखो, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा? सैंडमेयर रिएक्शन में आपको डाइजोनियम सॉल्ट चाहिए होगा, जो कि हमारा ये होता है। मैंने आपको बता दिया, हमने आर की जगह पर बेंजीन लगा दी क्योंकि हमें हेलो एरीन बनाना है। हेलो एरीन, एरीन का मतलब एरोमेटिक रिंग चाहिए, तो एरोमेटिक रिंग वाला हमने ये क्या लिया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया। इससे हमें क्या बनाना है? इससे हमें बनाना है हेलो एरीन बनाना है। तो सैंडमेयर रिएक्शन, अगर ओवरऑल जनरल रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन की लिखूं, अगर मैं आपको इसकी जनरल रिएक्शन स्टूडेंट्स लिख के दिखाऊं तो इसकी जनरल रिएक्शन क्या होगी? ये मेरा क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट है,
ये मेरा क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट। और इससे मुझे क्या बनाना है, इससे मुझे बनाना है हेलोएरीन बनाना है। मुझे क्या बनाना है, हेलोएरीन बनाना है। क्लियर हुआ? इससे मुझे क्या बनाना है, इससे मुझे स्टूडेंट्स हेलोएरीन की फॉर्मेशन करनी है। आप इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे भी मैम आपने फॉर्मेशन किसका करना है, हमने यहाँ से हेलोएरीन बनाना है, दैट्स इट, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अभी किसके प्रेजेंस में होता है स्टूडेंट्स, ये CuCl और HCl के प्रेजेंस में होगा, और यहां से आपका जो N2 है वो निकल जाएगा। ये आपकी सैंडवेयर रिएक्शन है। अब चीजें जो समझनी है, जो आपको आगे भी काम आएंगी, देखो जैसे मैंने बोला था आपको, अब जो ये मैं करवा रही हूँ ना, ये आगे जाके चैप्टर ऑर्गेनिक में आपको आगे भी देखने को मिलेगा जब हम नाइट्रोजन वाला करेंगे ना, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला, उसके अंदर ये रिएक्शन दोबारा आएगी। तो एक बार मैं आपको क्या बताने लगी हूँ, मैंने आपको इतना बता दिया, सैंडवेयर रिएक्शन की जनरल रिएक्शन में हमने यहाँ पर क्या लिया, ये हमारा क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है। ये क्या है, हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है। और इस डाइजोनियम सॉल्ट का नाम अभी मैं आपको बता के हटी हूँ, ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमने क्या बना लिया, अपना हेलोएरीन की फॉर्मेशन कर लिया। और साथ ही साथ हमारा N2 क्या हो गया, रिलीज हो गया। ये हमारी जनरल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ रहे हो ना, ध्यान से समझ रहे हो, क्लियर है इतना? आप देखो ध्यान से, ये सैंडवेयर रिएक्शन है। अब आपको पेपर में और क्या चीजें पता होनी चाहिए, पेपर में और क्या क्या चीज होती है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता होना चाहिए भी मैम आपने डाइजोनियम सॉल्ट भी कैसे बनाया, क्योंकि ना इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आप बहुत ज्यादा मतलब जैसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे तो उसमें क्या होता है, A से B बन रहा है, B से C बन रहा है, C से D बन रहा है, E F ऐसे बन रहा है। तो आपको क्या होता है, आपको पता होना चाहिए भी डाइजोनियम सॉल्ट से पहले भी आपको कंपाउंड दे देगा, ये डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बना है। मतलब पहले आपको डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है, फिर डाइजोनियम सॉल्ट से आप हेलोएरीन बनाओगे। मतलब दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। ये रिएक्शन तो हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है ही है, लेकिन वो कई बार आपको सीधा ये नहीं देता रिएक्टेंट, वो आपको सीधा नहीं बोलेगा सैंडमेयर रिएक्शन दो, वो आपको बोलेगा एनिलीन से बनाओ हेलोएरीन। क्वेश्चन अगर वो आपको ऐसा दे दे भी आप क्या करो, एनिलीन का यूज करो और आप बनाओ हेलोएरीन, तो आप कैसे करोगे, तो आपको पता होना चाहिए भी एनिलीन का इस्तेमाल किया जाता है डाइजोनियम सॉल्ट को बनाने में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एनिलीन से बनाओगे डाइजोनियम सॉल्ट, और डाइजोनियम सॉल्ट से स्टूडेंट्स आपका बनेगा CuCl की प्रेजेंस में, और ये देखो CuCl और HCl की प्रेजेंस में आपका क्या बन जाएगा, हेलोएरीन बन जाएगा, जो कि आपकी क्या होती है, सैंडमेयर रिएक्शन होती है। तो ये तो सैंडमेयर रिएक्शन है, लेकिन कई बार आपको एनिलीन से हेलोएरीन बनाने को दे दिया, आपको वहां पर स्ट्रक्चर एनिलीन का बना के देते तो आप कैसे करोगे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले फॉर्मेशन करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की। किससे फॉर्मेशन होगी, एनिलीन से हम बना सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट को। तो एक बार ये ओवरऑल रिएक्शन अगर आप लिखना चाहते हो सैंडमेयर की लिख लो, दोबारा से बताऊंगी, पहले हम डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे और फिर इसको बनाएंगे। ठीक है, अब हम हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हम किससे करेंगे, एनिलीन से करेंगे। एनिलीन क्या होता है, जब हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर लगा होता है NH2 ग्रुप, क्या लगा होगा, NH2 ग्रुप लगा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। और हमने एनिलीन से क्या बनाना है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है, सिंपल सी चीज है। अब ये किस प्रेजेंस में होता है, ये NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में होता है। NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में होता है। इसके प्रेजेंस में हम यहां से क्या बनाते हैं, यहां से हमारी फॉर्मेशन होती है डाइजोनियम सॉल्ट की। किसकी फॉर्मेशन होती है, डाइजोनियम सॉल्ट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्टार लगा लो इसको। तो आपको पेपर में एनिलीन दिया जाएगा, फिर ये दिया जाएगा, फिर ये आपको बना नहीं होगा, यहाँ A लिखा होगा, फिर डैश लिख के CuCl देकर आपको हेलोएरीन देगा, आपको बताना है क्या होगा। तो कभी भी आपको NaNO2 और HCl मिल जाए एनिलीन के साथ रिएक्शन में, तो अपने यहाँ से क्या बनेगा, आपका
डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। डाइजोनियम सॉल्ट की क्या होगी स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन हो जाएगी। और फिर उस डाइजोनियम सॉल्ट से आप क्या बना सकते हो, उस डाइजोनियम सॉल्ट से आप बना सकते हो हेलोएरीन बना सकते हो। ठीक है, अब इसका जो मैकेनिज्म है, इसकी फॉर्मेशन वाला मैकेनिज्म है, वो हम नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखेंगे। एक जनरल मैंने आपको बता दिया, एनिलीन से बनता है डाइजोनियम सॉल्ट, और डाइजोनियम सॉल्ट से फर्दर क्या बन जाएगा हमारा, हेलोएरीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी, हेलोएरीन की। स्टूडेंट्स क्या सभी को इतना क्लियर है? हाँ जी। अब ये तो स्टूडेंट्स आप बोलोगे मैम ये तो क्लोरीन वाला एरोमेटिक कंपाउंड बन गया ना, या तो क्लोरीन है। हम यहाँ पे अगर Br लेके आना चाहते हैं तो वो भी देख लेते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। सैंड में रिएक्शन लिख रही हूं मैं। सैंड में रिएक्शन में मैंने देखा मेरी क्या है, ये डाइजोनियम सॉल्ट है, यहाँ लगा हुआ है N2 पॉजिटिव और इधर लगा है Cl नेगेटिव। अगर तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर क्या लेती हूँ, CuCl लेती हूँ और HCl की प्रेजेंस में करवाती हूँ, तो मेरी एरोमेटिक जो रिंग है उसके ऊपर Cl आएगा और N2 जो है वो लिबरेट हो जाएगा। ठीक है जी, ये मेरी रिएक्शन थी सैंडमेयर। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने क्या बनाना है, यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर Br बनाना है, यानी कि ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगी, CuBr लूंगी। मैं यहाँ क्या लूंगी, CuBr लूंगी। तो जो मेरा यहाँ पे कंपाउंड बनेगा स्टूडेंट्स, उस पे क्या होगा, Br होगा और यहाँ से N2 निकल जाएगा। ये दोनों ही रिएक्शन हमारी कौन सी हैं, सैंडमेयर रिएक्शन है। दोनों ही सैंडमेयर रिएक्शन है। अगर तो आप CuCl लेते हो तो आपके बेंजीन रिंग के ऊपर Cl आएगा, अगर CuBr लेते हो तो बेंजीन रिंग के ऊपर Br आ जाएगा। दैट्स इट। ये भी HCl के प्रेजेंस में है। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे मैम ये तो क्लियर हो गया, हमें एक चीज तो यहाँ से पता चल गई कि बेंजीन रिंग के ऊपर Cl बना लिया, बेंजीन रिंग के ऊपर Br बना लिया। अब फ्लोरीन और आयोडीन वाले कंपाउंड्स बनाने हैं तो वो कैसे बनेंगे? तो अगर आपने आयोडीन सब्स्टिट्यूटेड बनाना है ना, तो आप क्या करते हो, उसको I2 के साथ रिएक्ट करते हो। I2 के साथ, अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट को I2 के साथ रिएक्ट करोगे तो आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बनेगा, I बनेगा और यहाँ से N2 निकलेगा। ये सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है। सैंडमेयर रिएक्शन CuCl या CuBr की प्रेजेंस में होगी विद HCl, वो सैंडमेयर रिएक्शन होगी। यहाँ पर हम I2 का इस्तेमाल कर रहे हैं आयोडीन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए, हेलोएरीन बनाने के लिए, जिसके ऊपर आयोडीन है। तो हम सिर्फ Cl वाले और Br वाले ही बना सकते हैं सैंडमेयर से। अगर आयोडीन वाला बनाना है तो दैट इज नॉट सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है ये I2 वाली। सैंडमेयर रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये दो हैं। ठीक है, अब अगर आप कहोगे मैम फ्लोरीन रिलेटेड कंपाउंड बनाना हो, आयोडीन रिलेटेड, तो आपने बता दिया फ्लोरीन रिलेटेड के लिए हम क्या करते हैं, HbF4 की प्रेजेंस में डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन करवाते हैं और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, बेंजीन रिंग आ जाती है और उसके ऊपर लगा हुआ है हमारा फ्लोरीन। ये हमारी रिएक्शन है, N2 यहाँ से रिलीज हो ही जाएगा और यहाँ से क्या क्या रिलीज हो सकता है, N2 रिलीज हो जाता है, HCl रिलीज हो जाता है और BF3 भी बनता है। ये हमारी कौन सी है, अगर हमें फ्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड बनाना हो। ध्यान से देखना मैंने क्या किया, मैं यहाँ कर देती हूँ उसको थोड़ा सेंटर पे। देखो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा, CuCl CuBr के प्रेजेंस में होगी, यहाँ से क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड और ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेड ही बनते हैं। लेकिन अगर आपने आयोडीन सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन या फ्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड बनानी है, तो अगर आयोडीन वाली बनानी है तो I2 के साथ करवाओ, फ्लोरीन वाली करवानी है तो HbF4 के साथ रिएक्ट करवाओ। तो ये हमारी क्या बन गए, हेलोएरीन्स बन गए। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट करोगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहीं पर हमारा आज का वीडियो लेक्चर फिनिश होता है। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स कंप्लीट कर लिया है। हेलोएल्केन्स हमने पहले कर लिया था, हेलोएरीन्स की प्रिपरेशन हमने आज कंप्लीट कर ली है। अब एक दो रिएक्शन ऐसे हैं जो नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है, जो हमारी मतलब जो मैंने आपको वैसे नहीं करवाई थी। मैंने आपको बोला था ना एक बार भी, मैंने अगर मेरे को RBr बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी, RBr की अलग प्रिपरेशन होती है। तो दो नेमिंग रिएक्शंस हैं जो हमने अभी इन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में नहीं पढ़ी है, लेकिन आपको वो भी पढ़नी है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सारी रिएक्शंस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स कंप्लीट कर ली हैं। अब सिर्फ दो रिएक्शंस रह गई हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो प्रिपरेशन वाले मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मिलेगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा है ना, तो लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन करता है, ठीक है, मोटिवेट करता है। और शेयर कीजिएगा वीडियो को। शेयर करने से पता क्या होता है, ये वीडियो आपके एक शेयर से फिर फर्दर शेयर से फिर फर्दर शेयर से उस बच्चे तक पहुंच जाती है जिसको इस चैप्टर में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में कंफ्यूजन हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हेल्प मिल जाती है। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिएगा भी लेक्चर कैसे लगा, आपको समझ आया अच्छे से,
with your name and yes सब्सक्राइब जरूर करके जाना अगर आप चैनल पर न्यू हैं, ताकि मेरी जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो टाइम टू टाइम तक आप तक पहुंचती रहे और नोटिफिकेशन आ जाए भी मैम ने डाल दिया देख लो, आपको सर्च करने की जरूरत ना पड़े, आपके खुद के फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए भी डल गई है वीडियो देख लीजिए। सो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेंगे हमारी 2 नेमिंग रिएक्शंस की तरफ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।